हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सीए कल्पेश विठलानी दिस साइड। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं आज के एनालिसिस, बजट का इम्पैक्ट और कल क्या लग रहा है मार्केट में, क्योंकि जनरली बजट के बाद मार्केट डाउन ही जाता है। पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी। और बजट के दिन जितना जाता है उससे ज़्यादा दूसरे दिन भी जाता है। तो लेट्स सी कि क्या मूवमेंट हुआ। और बजट में तो ठीक है, वैसे तो सबको पता ही है कि स्टॉक मार्केट के लिए थोड़ा सा बैड न्यूज़ भी है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो था 15% उसको 20% पे ले गए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 10% था उसको 12.5% ले गए। देन एस जो 0.01% लगता था उसको 0.02% कर दिया। अगर आपको फिगर नहीं पता है तो पिछले साल गवर्नमेंट में लगभग 12 लाख करोड़ का ये कलेक्ट किया था एस टी टी। 12 लाख करोड़ का एस टी सी पिछले साल एस टी टी कलेक्ट किया था। उसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया, 0.01% से 0.02। तो और ट्रेडिंग भी बढ़ी तो लगभग 24 से 25 लाख करोड़ का तो टारगेट हो गया इसका। तो आई डोंट नो इतना पैसा अभी ये कहीं ना कहीं तो मार्केट से ही आना है। अब लेट से मार्केट में जितने भी ट्रेडर्स है वो ट्रेडर्स ने मिल के 12 लाख करोड़ का एस भरा। अब वही ट्रेडर मिल के 20-25 लाख करोड़ का एस भरेंगे तो कहीं ना कहीं से तो पैसा लाना पड़ेगा। किसी ना किसी का तो पैसा लॉस होगा, तब जाके गवर्नमेंट को जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि मार्केट जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम नहीं है। पूरा साल एक आपने ट्रेड किया और एक मैंने ट्रेड किया, और समझो हम दोनों ने 10-10 लाख कैपिटल से ट्रेड किया, और साल के एंड में मैं बोलूँ कि मैंने 2 लाख रुपए कमाए हैं, तो आपके पास 8 लाख का कैपिटल नहीं बचेगा। मैंने 2 लाख जो कमाया है ना, उसमें से मेरा 1 लाख के आसपास गवर्नमेंट ले जाएगी, और आपके पास जो 8 लाख बचा है उसमें से भी 1 लाख के आसपास गवर्नमेंट, इन द सेंस चार्जेस, ये चार्जेस, ब्रोकरेज, ये वो। तो साल के एंड में मेरे पास 11 लाख बचे होंगे और आपके पास 7 लाख बचे होंगे। 2 लाख तो हम दोनों में से चले गए। तो ऐसे तो लाखों ट्रेडर्स, करोड़ों ट्रेडर्स के साथ होगा। तो ये 24-25 लाख करोड़ मार्केट में से कहीं तो निकालने पड़ेंगे, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। सो लेट्स से क्या इम्पैक्ट आता है हमें नहीं पता है, हम तो चार्ट के एनालिसिस करके देख सकते हैं क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट में चले जाते हैं, और इसको मैं डेली टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ ताकि हम थोड़ा अच्छे से एनालिसिस कर पाए। और एक बुल रन में चल रहा था निफ्टी, देखो यहाँ पर एकदम से एक दिन थोड़ा सा हॉल्ट लिया, नीचे कैंडल बनी, और निफ्टी में जो कैंडल बनी है ना, वो तो थोड़ी सी पिन बार टाइप की कैंडल बनी है। बट फिर भी देखा जाए तो कितनी कैंडलों को इसने कवर कर लिया। देखो, इसलिए बोला जाता है मार्केट ऊपर स्लो जाता है, नीचे फास्ट आता है। आप देखोगे, अगर इसका मैं हाई लो मार्क करके आपको दिखाऊं तो आपको पता चलेगा आज की कैंडल का कि पिछले लगभग एक दिन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10-12 दिन का जो अपमूव था उसको एक कैंडल ने आज पूरा सबका स्टॉप लॉस ले लिया होगा। अगर ये कैंडल यहाँ से ऊपर जाती ना, तो ये प्रॉपर ब्रेकआउट रिटेस्ट टाइप का भी बनता, और फिर लगता कि अब मार्केट नीचे आने की उम्मीद चली गई है। बट ये इतना भी ज़्यादा नीचे नहीं आया है, और थोड़ा बहुत रिटेशन हुआ, लेकिन लास्ट लास्ट में थोड़ा नीचे भी है। तो अभी के लिए दो लेवल जो है वो डाउन साइड में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 24,066 और 23,800। तो पहले यहाँ पर जो चलता था 22,000 और 21,800, अभी 23,800 जो है वो सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो ये तो डेली में एक अच्छी थोड़ी सी कैंडल बनी है। अब फ्यूचर में ऐसी बनी है, साथ साथ में हमें ना इंडेक्स में भी देख लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फ्यूचर में अलग कैंडल रहती है, इंडेक्स में अलग रहती है। अच्छा, ठीक है, चलो इंडेक्स में भी अच्छी खासी बुलिश टाइप की कैंडल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चल जाएगा। अब फ्यूचर में वापस चले जाते हैं, और 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ओके, सो 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी देखो, शुरुआत में तो मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा साइडवेज यहाँ से है ना, मार्केट शुरुआत में ओपन होने के बाद एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड बना, एक अच्छा खासा रेड कैंडल बना। 200 मूविंग एवरेज, मैं बार बार अपने वीडियो में बताता हूँ कि 200 मूविंग एवरेज बहुत ही पावरफुल मूविंग एवरेज है। आप देखो कितने समय से मार्केट 200 के नीचे ऊपर ही चल रहा था। आप देखो, ये लेवल था लास्ट जहाँ पे मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज से निकाला, और अभी देखो 200 मूविंग एवरेज को शार्पली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर जो है वो एक रिस्पेक्ट मिला, और मार्केट वहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है, सो 200 मूविंग एवरेज इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब 15 मिनट में चलते हैं।
और 15 मिनट में भी देखेंगे तो 200 ने आज बहुत ही अपना काम किया है मार्केट में। लास्ट टाइम देखो 15 मिनट के चार्ट में 200 मूविंग एवरेज जब भी आई थी तो मार्केट ने एक सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर चला गया, वापस एक सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, वापस एक सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। तो 200 मूविंग इस तरीके से अच्छा काम करती है। और अभी जो है वो 200 मूविंग एवरेज थोड़ा रेजिस्टेंस जोन में आ गई है, तो ये एक ही बारी लास्ट में बची है कि मार्केट एक बार इसको निकाल दे। ये कुछ ड्राइंग है उसको निकाल देते हैं। ये सपोर्ट जो था उसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने। तो सुबह एक बार ब्रेक करने का कोशिश किया, नीचे आया, ऊपर गया, एक हैमर टाइप की कैंडल भी बनी। तो बार बार जो है वो मार्केट एक बार यहाँ पर रिजेक्शन भी लिया, 200 से शार्प फॉल आया। ये जो हमने 1 आवर का बनाया 200, वहाँ से सपोर्ट लिया और वापस 15 मिनट के 200 पे मार्केट आ गया। तो कहीं ना कहीं 15 मिनट के आसपास जो है वो मार्केट रेजिस्टेंस 15 मिनट में 200 पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो निफ्टी में तो थोड़ा सा जो लास्ट लास्ट का मूव है उसके हिसाब से लग रहा है कि कल थोड़ा सा गैप अप भी ओपन हो सकता है। अगर कल लेट से निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा एक रीटेस्ट बना के वापस से कोशिश करेगा ये वाले लेवल को हिट करने का, जो कि हाई है 24,800 का जो ये लेवल है। थोड़ा अच्छे से ड्राइंग कर देता हूँ। 24,800 का जो लेवल है वहाँ पे जाने का कोशिश कर सकता है, ठीक है। और अगर फ्लैट खुलता है तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो गई है, तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट आएगी नहीं। इंडिया विक्स जो आज है 15-17% डाउन है, कल वापस थोड़ी डाउन हो जाएगी और बाद में अल्टीमेटली ऑप्शंस का डीके शुरू होगा। अब जब तक ये लेवल ऊपर से नहीं टूट जाता 24,800 का, ये 24,800 जो है वो ऊपर का लेवल है और नीचे में अब जो है 21 टू 100। तो ये जो अब एक रेंज है, ये वाली रेंज से जब तक मार्केट नहीं निकलता है तब तक मार्केट में थोड़ा सा साइडवेज और वोलेटिलिटी बना रहेगा। तो ये जो जोन है उसको थोड़ा सा हमें ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि ये जोन में मार्केट किस हिसाब से मूव करता है। अब हम देख लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में अच्छी कैंडल नहीं बनी है मेरे ख्याल से डेली चार्ट में। देखो डेली चार्ट में ना इसमें थोड़ी सी ज़्यादा बेरिश कैंडल बन गई है कंपेयर टू निफ्टी। और थोड़ा सा ये क्या ज़्यादा नीचे भी है। हालांकि एक सपोर्ट जो इसके पास है वो ये वाला है, जो ये जो मैं बोल रहा था ना कि निफ्टी में ऐसा सपोर्ट आना चाहिए था, वो नहीं आया है, तो ये बैंक निफ्टी ने ले लिया है। बट जो जितना भी अप मूव बैंक निफ्टी में 19 जून के बाद आया है ना, वो वापस पूरा कवर हो गया है और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ज़्यादा ही साइडवेज है। तो अब एक और सपोर्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, ये कैंडल का लो। क्योंकि ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, पुल बैक यहाँ पे हुआ था और बहुत सारे बायर्स ने यहाँ पे बाय किया होगा और वो सभी लोगों के स्टॉप लॉस हो गए 51,486। तो आप समझ के चलो 51,400 500। तो 51,500 जो है वो बहुत ही क्रूशियल लेवल रहेगा और आज का जो लो है वो भी क्रूशियल लेवल रहेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में अभी हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो अच्छी खासी एक ब्रेकडाउन भी हुआ और एक रिकवरी भी आई थोड़ी सी, और वापस से थोड़ा सा एक कैंडल जो है वो अच्छा नहीं बना। जैसे मॉर्निंग में तो एक रेड कैंडल, एक ग्रीन, एक रेड, ये तो चलो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद ये अच्छी खासी रेड कैंडल बनी है। कितने पॉइंट की है पता है? ये अच्छी खासी एक रेड कैंडल बनी है लगभग 800 पॉइंट की। और 800 पॉइंट की कैंडल बनने के बाद सामने एक रिकवरी आई। वो कितने पॉइंट की आई? 800 पॉइंट की कैंडल बनने के बाद सामने लगभग 500 पॉइंट की रिकवरी आई और वहां से नीचे मार्केट वापस आया। तो इसको 15 मिनट में देखेंगे तो थोड़ा सा आपको नज़ारा क्लियर होगा। एक ट्रेड भी बना था इसमें 5 मिनट के चार्ट में, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वो ट्रैप ट्रेडिंग वाला ट्रेड बना था इसमें। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लास्ट का जो आवर का 2 घंटे का ट्रेडिंग है ना, वो थोड़ा सा फ्लैटिश हो गया, क्योंकि एक बार नीचे गया, ऊपर आया, 2 कैंडल नीचे, 2 3 4 ऊपर। लेकिन लास्ट की जो 4 कैंडल है ना वो एज इट इज़ है। मतलब यहाँ से देखेंगे 2 बजे से तो ये थोड़ा सा फ्लैटिश है, ऊपर नीचे हुआ बट कुछ ज़्यादा मूवमेंट आया नहीं। 5 मिनट में जो एक ट्रेड मिला था जो निफ्टी में नहीं था बट इसमें था, ब्रेकआउट फेलियर। जैसे मार्केट यहाँ से ऑलरेडी इतना नीचे जा रहा था, एक मार्केट ने पुल बैक दिया और नीचे जा रहा था, तो ये जो लेवल जब ब्रेक हुआ ना, ये लेवल, तो कई सारे लोगों ने यहाँ पर ब्रेकडाउन में एंट्री बनाई होगी ये सोच के कि अब तो मार्केट गया। ये लेवल देखो, ये वाला। तो ये रेड कैंडल जो है ना, ये रेड कैंडल में इतने सारे लोगों ने एंट्री बनाई होगी, इतने सारे लोगों ने एंट्री बनाई होगी डाउन साइड की। और मेरा तो ये थोड़ा लेट हो गया, बाकी विश यही था कि ये रेड कैंडल के ऊपर ही एंट्री बनाई जाए,
क्योंकि अभी थोड़ा सा मार्केट ऐसा है, रेड कैंडल के ऊपर एंट्री, रेड कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस और मिनिमम 1:2 का टारगेट। तो आपको इस हिसाब से यहाँ पर 1:2 का टारगेट मिल सकता था। तो इस हिसाब से एक ये ट्रेड मेरा ट्रैप ट्रेडिंग के हिसाब से बन रहा था, जो कि अच्छा वर्क भी किया और अच्छे खासे पॉइंट का मूव भी दिया, राइट। यहाँ पर तो ऑप्शन सेलिंग में तो ज़बरदस्त पैसा बनता, बाइंग में थोड़ा कम बनता, बट अच्छा ये एक सेटअप काम करता है। और बाकी तो अपर साइड में ये एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मार्केट अभी तक आया नहीं है। तो बैंक निफ्टी मोटा मोटी अभी थोड़ा सा मुझे साइडवेज लग रहा है। तो अगर गैप अप भी ओपन होगा तो एक रेजिस्टेंस तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का दिख रहा है, और नीचे के साइड में ये जो दो सपोर्ट है वो बहुत ही क्रूशियल है, 51,400 और 51,500। तो जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाता तब तक थोड़ा सा डाउन साइड जाने के लिए मार्केट को दिक्कत होगी। और आज का जो लो है वो भी एक सपोर्ट का काम करेगा ही करेगा। तो नीचे सपोर्ट भी है, तो हो सकता है कल का दिन, तो देखो कल तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हो सकता है एक साइडवेज टाइप की एक्सपायरी हो जाए। और क्या बोलते हैं, साइडवेज एक्सपायरी में आप सबको पता है कि ऑप्शंस के जो प्रीमियम अभी बहुत ही ज़्यादा थे वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा अल्टीमेटली। तो ये जो रेंज है ना बैंक निफ्टी का, वो अभी तक के लिए तो 52,100 से 51,400। तो ये 1500 पॉइंट की नहीं, ये कितने 600 पॉइंट की रेंज है, हाँ 800 पॉइंट की रेंज है। तो ये 800 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट घूमना चाहिए ऐसा लग रहा है। एक बार फिर भी रेंज चेक कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ, तो ये 800 पॉइंट की जो रेंज है 777 पॉइंट की, ये रेंज के अंदर ही जब तक मार्केट रहेगा तब तक जो है वो कल ऑप्शंस के प्रीमियम ज़ीरो होने के अलावा कुछ भी काम नहीं होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइबर का जो काउंट लाइव लगाया हुआ है 6,500 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। सो आप सभी लोगों का सपोर्ट रहेगा तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।